हेलो कोडर्स। सो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लीड कोड का प्रॉब्लम दैट ये है। सो ये प्रॉब्लम है क्या है कि इन रिपीटेड एलिमेंट इन द टू इन अरे एंड ये प्रॉब्लम है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स विद द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज नम्स डॉट लेंथ इक्वल टू 2 into n nums contain n plus 1 unique element. Exactly one element of nums is repeated n times. Return the element that is repeated n times. अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है, एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो एलिमेंट होती है वो एक एलिमेंट टू एन प्लस वन बार रिपीट होता है और दूसरे एलिमेंट एन बार रिपीट होता है और टोटल यहाँ पे लेंथ टू एन की जगह टू एन प्लस वन होता है। तो उस केस में तो एक स्ट्रेटजी होता है, मैं भी तो उस केस में तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई एलिमेंट पता है कि एक एलिमेंट एन बार रिपीट हो रहा है और एक एलिमेंट एन प्लस वन बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे एलिमेंट एन बार है। तो जो एन प्लस वन एलिमेंट है उसको मैं ऐसा करूँगा कि कोई एक एलिमेंट नम रख लूँगा कि मेरे को एक नम एलिमेंट है स्टार्टिंग में ही, जैसे कि एक मानता हूँ पहला एलिमेंट है ये है और इसका मैं काउंट रखूँगा एक। अगर कोई दूसरा एलिमेंट इसके बराबर हुआ, अगर दूसरा एलिमेंट भी यही नम ही हुआ, तो मैं क्या करूँगा कि इस जो नम है इसका काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, नहीं तो काउंट को डिक्रीज कर दूंगा। अगर काउंट जीरो हो गया तो मैं इस नंबर को चेंज करके इस नंबर में कर दूंगा अगर ये डिफरेंट नंबर हुआ हो तो। ठीक है, तो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो साइज है वो टू एन दिया हुआ है, मतलब कि जो नंबर रिपीट हो रही है वो एन टाइम ही हो रही है, एन प्लस वन टाइम नहीं हो रही है। तो पहले तो सिंपल तरीका है कि हम इसको सॉर्ट कर देंगे और फिर निकाल लेंगे कि कौन सा है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हैश मैप कर दें या फिर मैप में अपन स्टोर कर लें कि सबका फ्रिक्वेंसी कौन नंबर कितनी बार आ रही है, उस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और कर सकते हैं वो मतलब अगर ये n प्लस वन बार होता तो मैं एक वेरिएबल करके कर सकता था, लेकिन अगर n ही बार रिपीट हो रहा है तो मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। जैसे पहले तो n ले लेता हूँ, n इक्वल टू नम्स डॉट साइज फिर इन असल में यहाँ पे टू एन है क्योंकि यहाँ पर टोटल साइज नम्स का बोल रहा है, टोटल साइज नम्स का कितना है टू एन है। ओके, सो दैट्स फाइन, कोई बड़ा बात नहीं है। तो मेरे को वो एलिमेंट निकालना है जो आधा एटलीस्ट कम से कम आधी बार आ रही होगी पूरा एरे में। ठीक है, तो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक चीज़ है कि मैं पहले ले लूँगा इंट नम एन वन या फिर ए वन लिखता हूँ, ए वन इक्वल टू नम्स जीरो। ओके, इंट सी टी इक्वल टू वन ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा ले लेता हूँ इंट ए टू इक्वल टू स्टार्टिंग में मैं कुछ क्या नंबर है जो जीरो से टेन टू पावर फोर में है, तो ठीक है, इसको माइनस वन सेव जोन के लिए मैं माइनस वन लेता हूँ। ठीक है, और इसका काउंट इंट सी टी टू इक्वल टू जीरो लगता है। ठीक है, लूप चला लेते हैं। करूँगा क्या कि पहले मैं प्रोग्राम चलूँगा। ये तो पता है कि मेरे को नम्स वाला मैंने ले लिया। अगर कहीं पे ये चेंज हो कि जो इसका काउंट हो जो बराबर नहीं है तो मैं इसमें रिड्यूस घटा दूंगा, और अगर एक नया नंबर बने तो मैं जो ये वाला है इसको मैं लॉस्ट नहीं करूंगा, इसको मैं सेकंड वाले में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस इफ इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, अगर ए वन हो रहा है तो सीधा सी टी को प्लस प्लस कर लेंगे, खत्म बात है। ठीक है, इल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे ए टू इक्वल टू ए वन की मैं ए वन को लॉस्ट नहीं करने की कोशिश में हूँ, क्योंकि ए वन को लॉस्ट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा नहीं दिया हो बराबर बराबर लेवल पे, तो हो सकता है कि दो एलिमेंट है जो बराबर बराबर है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे यहाँ पे बोल दिया कि इन प्लस वन यूनिक एलिमेंट बोला इसने, तो ठीक है पहला तरीका अपनाते हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो ए टू इक्वल टू ए वन और ए वन इक्वल टू नम्स ऑफ, नहीं यहाँ पे ये नहीं करेंगे, पहला काम ये नहीं करेंगे, पहला करेंगे कि सी टी को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, सी टी को माइनस माइनस करेंगे। इफ अगर सी टी का वैल्यू अगर जीरो हो गया, मतलब कि अब तो खत्म ही हो गया, कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि जीरो हो गया, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि ए टू का वैल्यू ए वन कर दूंगा और ए वन का वैल्यू नम्स ऑफ आई कर लूँगा और सी टी का वैल्यू वन कर लूँगा। ठीक है,
ठीक है, नहीं तो फिर अगर 0 नहीं हुआ तो ठीक है, सिर्फ माइनस कर लो, सही है। अब मेरे पास 2 नंबर आया होगा, मेरे पास A1 आया होगा, A2 आया होगा, ठीक है, 2 नंबर आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि for int I equal to 0, I less than n I प्लस प्लस, ठीक है। तो चलो, if अगर nums of I इक्वल टू अगर A1 हो रहा होगा तो इसका पहले हम CT को 0 कर देते हैं, CT को भी 0 कर लेते हैं और CT2 का वैल्यू 0 कर लेते हैं, ठीक है। nums of I अगर A1 हो रहा होगा तो CT को प्लस प्लस करो, else if अगर nums of I इक्वल टू A2 हो रहा होगा तो CT2 को प्लस प्लस करो, ठीक है। करेंगे if अगर CT ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न A1 कर लेंगे, else रिटर्न A2 कर लेंगे। बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, या सही है।